हाय एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग एंगुलर का सेटअप करने वाले हैं और ये सेटअप हम लोग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे, विंडोज़ के अंदर भी और मैक के अंदर भी। और कौन से वर्जन के साथ हम लोग ये सेटअप करेंगे एंगुलर का, डेफिनेटली जो लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर का विच इज़ 21, उसके साथ हम लोग यहाँ पे सेटअप करके देखने वाले हैं। तो पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देखो, नोड जेएस का डायरेक्ट रोल नहीं रहता एंगुलर के अंदर, बट एक एनपीएम नाम से चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। उसकी ज़रूरत पड़ती है एंगुलर को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए। देन कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज वगैरह पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना रहता है उस चीज़ के लिए। सो इसके लिए हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना होता है। अदरवाइज नोड जेएस को कोड सीखने की, वो कैसे काम करता है, ये सब की आपको ज़रूरत नहीं है जब आप लोग एंगुलर के साथ काम करते हो। आफ्टर दैट आपको एक कोड एडिटर चाहिए। वैसे तो आप लोग कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा वीएस कोड, बिकॉज मैं भी वही यूज़ करता हूँ और बहुत से डेवलपर्स जो जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, एंगुलर में काम करते हैं वो इसी कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। बट अगर आप लोग कोई और एडिटर यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट हम लोग एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे सीएलआई की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। जब भी आप लोग एंगुलर को इंस्टॉल करते हो तो पहले आपको सीएलआई को इंस्टॉल करना ही पड़ता है। देन एंगुलर सीएलआई की हेल्प से आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, उसको बिल्ड करते हो। उसके अंदर कुछ आपको कंपोनेंट बनाने हैं, कुछ सर्विसेज बनानी है, वो सब कुछ आप लोग एंगुलर सीएलआई की हेल्प से ही करते हो। सो ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करना है, देन आपको एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद उसको रन करके देखेंगे और एक छोटा सा चेंज करके भी देख लेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम लोग एक और टैब ओपन करते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ नोड जेएस। जो पहला लिंक मिलेगा आपको, इस पे आपको जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट नोड जेएस, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। देन इसके बाद में आप आर्किटेक्चर वगैरह भी चूज कर सकते हो यहाँ से। बट ये सब चूज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप नोड जेएस की एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेती है कि आप लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने मैक के लिए मुझे ऑप्शन बता दिया कि आप लोग यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं मैक ओएस के लिए इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड हो चुका है। देन मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद ये मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। देन ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने मैक या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है तो आप लोग नोड जेएस को बहुत ही आराम से उसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो भी चुकी है साथ के साथ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन ये कह रहा है कि भाई जो आपने सेटअप डाउनलोड करा था इंस्टॉलर, उसको आप बिन में भेजना चाहते हो या फिर यहीं पे रखना चाहते हो। मैं इसको मूव टू बिन कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका मन करे आप वही करना। राइट। देन आपको यहाँ पे जितने भी टर्मिनल हैं पहले उन सबको क्लोज करके एक फ्रेश टर्मिनल ओपन करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने टर्मिनल होते हैं उस पर नोड जेएस का जो लेटेस्ट इंस्टॉल्ड वर्जन होता है वो दिखाता नहीं है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। देन यहाँ पे लिखता हूँ नोड -v या फिर आप इसको नोड -b भी कह सकते हो। दैन जैसे एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसका वर्जन दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 24.11.1 सेम वर्जन हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड भी करा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे npm भी चेक करना पड़ेगा। npm-v यहाँ पे npm का वर्जन और नोड जेएस का वर्जन हमेशा अलग अलग मिलते हैं, तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि यार एक वर्जन कम कैसे, एक वर्जन ज़्यादा कैसे है। सो ठीक है, हमेशा जो npm का वर्जन है वो थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ऑलराइट, अब हम लोग श्योर हो चुके हैं कि नोड और npm दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है। सिंपली आपको ब्राउजर के अंदर जाके यहाँ पे लिखना है एंगुलर CLI। जो पहला लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करना है आपको और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है, इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको इतने सारे स्टेप्स वगैरह फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपको यहीं पे चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप लोग npm का यूज़ करना चाहते हो, pnpm का, yarn का, बन का, तो हम लोग यहाँ पे npm का ही यूज़ करेंगे बिकॉज मोस्टली लोग npm ही यूज़ करते हैं और यही सबसे सिंपल और एक्यूरेट सा तरीका बनता है। ठीक है, चाहो तो बन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो बट वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, सीखने के हिसाब से npm
बेस्ट है अभी के लिए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और देन आपको इस कमांड को यहाँ पे रन करना है। किसी स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे -G लगा हुआ है। -G का मतलब होता है कि एंगुलर CLI ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। ग्लोबली का मतलब है कि किसी भी फोल्डर में, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके आप लोग एंगुलर CLI की कमांड चलाओगे तो वो काम करेगी, आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे एंड ये इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत क्विकली हो जाता है, बट अगेन डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी कैसी है, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने बोला है कि भाई आपको परमिशन नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने आपके सिस्टम के अंदर कैसी परमिशन सेट करी है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रिस्ट्रिक्टेड परमिशन का यूज़ कर रखा है, सो यहाँ पे मुझे सूडो लगाना पड़ेगा। पहले आप लोगों को नॉर्मली ये वाली कमांड रन करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये एक्सेस वाला एरर दिखे -13 वाला परमिशन डिनाइड, तभी आपको सूडो यूज़ करना है, अदरवाइज आपको सूडो यूज़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन मैं यहाँ पे लगाता हूँ सूडो, देन इसको रन करता हूँ। इससे ये मेरे सिस्टम का पासवर्ड मांगेगा, सिंपल है, कोई नहीं, मुझे पता है। और अगेन मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एंगुलर CLI इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ng -version, एंटर करना है एंड देयर वी गो। इसने बता दिया 21.0.2। अब 21 वाला वर्जन चल रहा है। ये तो देखो माइनर वर्जन और ये पैचेस वगैरह होते हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं, इन पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे मेजर चीज़ है जो आप लोग देख सकते हो। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अब आपको इस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आप लोग आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊँगा और डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास एक ट्यूटोरियल्स नाम से फोल्डर है। जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स वाली चीज़ें होती है इसके अंदर ही क्रिएट करता हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं जाना, फोल्डर के अंदर से जाना है तो वो भी ठीक है, बट टर्मिनल का यूज़ करोगे तो बेटर है। मोस्टली लोग जो मैक का यूज़ करते हैं वो टर्मिनल का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मैं बेसिकली उस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं एंगुलर की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। सो मैं डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे मैं एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा एंगुलर 21 वर्जन के साथ में। सो टर्मिनल को ओपन करता हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज पहले वाले से भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन देन आपको यहाँ पे करना है CD डैशबोर्ड, देन ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे सेम चीज़ इसी फोल्डर के अंदर आगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ng बेसिकली एंगुलर CLI की कमांड जो होती है ना वो ng से शुरू होती हैं। ng न्यू, इसका मतलब है कि न्यू हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, एंगुलर 21 ट्यूटोरियल, ट्यूट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे सूडो यूज़ करना पड़ेगा। आप पहले डायरेक्टली इसको रन करके देखना, देन आपको यहाँ पे सूडो यूज़ करना है, ठीक है। सो अगेन मैं एंटर करूंगा। इसने मेरे से पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। देन ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा कि भाई स्टाइल के लिए आप लोग क्या यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। टेलविन CSS का ऑप्शन है, सैस का ऑप्शन है, देन CSS का ऑप्शन है। बेसिकली मैं नॉर्मल CSS के साथ जाऊंगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे जो मेन एम है वो एंगुलर को सीखना है। टेलविन CSS को इनको सीखना नहीं है, राइट। तो बेसिक के साथ चलेंगे हम लोग। देन फिर ये कहता है कि भाई आपको सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टैटिक साइड जनरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपली एंगुलर को सीखना है। ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं इनके लिए हम लोग अलग से एक एप्लीकेशन बना लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज यहाँ पे फालतू कोड रहेगा जो शुरू में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स हैं, ये कोड है, तो तब यहाँ पे फालतू कोड आएगा। बेटर है कि हम लोग कम से कम कोड के साथ में यहाँ पे एंगुलर को सीखना शुरू करें। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। सो देन बेसिकली पूछता है कि आपको AI टूल को कॉन्फ़िगर करना है कि नहीं करना है। ये बेसिकली क्या करेंगे, एक MCP बना देंगे यहाँ पे, जिससे आप लोग जो कोड है वो जनरेट कर सकते हो, अपने रूल्स वगैरह लगा सकते हो। इसके बारे में कुछ वीडियोस के बाद में, कुछ पार्ट्स के बाद में बात करूंगा, बिकॉज ये कुछ मुश्किल नहीं है, ज़्यादा ईजी ही होता है। बट अगेन अभी हम लोग बिल्कुल फ्रेश और सिंपल एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। अब जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, agent.md, क्लैड, कर्सर, जेमिनाई वगैरह, इन सब की बेसिकली APIs यूज होती हैं कोड को जनरेट करने के लिए। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता, फाइन। सो देन मैं यहाँ पे नन चूज करूंगा इनमें से। देन यहाँ पे एप्लीकेशन को इसने क्रिएट करना शुरू करा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। फाइनली इसने बोल दिया है कि जो आपके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, परफेक्ट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। देन आपको सिंपली क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, एंगुलर 21 ट्यूट। जो 19 वाला है ये मैंने बहुत पहले क्रिएट करा था जब एंगुलर 19 के ट्यूटोरियल बनाए थे। अभी हम लोग 21 वाले पे जा रहे हैं, राइट। सो इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मैं डिलीट कर दूँ कुछ टाइम बाद में। सो इसके अंदर हम लोग गए। अब जैसे मैंने आपको बताया था आपको एक कोड एडिटर भी चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे VS कोड लिखो। अगर आपके पास कोड एडिटर नहीं है, यहाँ पे जाना है आपको,
देन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, देन लिनक्स वगैरह के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये डाउनलोड होना शुरू होगा यहाँ से। देन उसको जैसे हम लोगों ने नोड जेएस को इंस्टॉल करा था, दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो दो तरीके हैं आपके पास आपके प्रोजेक्ट को वीएस कोड में एडिटर या फिर किसी भी और एडिटर के अंदर ओपन करने के। तो सबसे पहले तो मैं बंद कर देता हूँ जो भी यहाँ पे ओपन है। देन आपको यहाँ पे लिखना है वीएस कोड, इस पे क्लिक करोगे एंड ये तो पहले वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं न्यू विंडो ओपन करूँगा, इस तरीके से आपको ऐसी फ्रेश विंडो मिलेगी, राइट। देन यहाँ से आप लोग ओपन फोल्डर करोगे, ओपन फोल्डर में जाओगे और डैशबोर्ड पे, देन ट्यूटोरियल्स, आफ्टर दैट एंगुलर 21, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ओपन कर पा रहे हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बट मैं इसको अगेन बंद कर दूंगा इसको। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इस फोल्डर के अंदर जाके सिंपली आपको लिखना है कोड डॉट। ये कोड डॉट बस वीएस कोड के साथ ही कमांड काम करेगी। अगर आपके पास कोई और है, सबलाइन वगैरह यूज कर रहे हो, जेटब्रेन वगैरह यूज कर रहे हो, इक्लिप्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये वाली कमांड काम नहीं करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोड डॉट यहाँ पे कमांड है, इसके साथ मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे अगेन ओपन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया। इसके अंदर अगर आप लोग फाइल वगैरह देखना चाहते हो, देखो एसआरसी के अंदर आपको ऐप जो भी चीज़ें होती हैं एंगुलर के सेटअप के अंदर, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बट यहाँ पे थोड़ी देर बाद में आऊँगा, इसको मैं ब्राउजर के ऊपर कैसे रन करके देखूँ। या तो आप लोग ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप लोग जो आपका वीएस कोड होता है इसका टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इसके टर्मिनल पे जाना है आपको और देन यहाँ पे लगाना है sudo ng सर्फ। देखो मैं अगेन यहाँ पे sudo यूज़ कर रहा हूँ, आपको sudo यूज़ नहीं करना अगर आपकी नॉर्मल कमांड चल रही है तो, ठीक है। अदरवाइज आप हर बार sudo यूज़ करते रहोगे, इसकी जरूरत भी नहीं है। बट एनीवेज मैं sudo यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरे सिस्टम में मैंने इस तरीके से परमिशंस वगैरह को मैनेज कर रखा है। देन मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और अब आप देखोगे आपकी जो बिल्ड है वो बन जाएगी। इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार यहाँ पे बहुत कुछ चल गया, यहाँ पे फाइल्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी चला सकते हो। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्मिनल होता है वहाँ पे भी एंगुलर को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने यहाँ पे बताया कि भाई लोकल होस्ट 4200 के ऊपर आपको रन करनी है, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट 4200, देन हियर यू कैन सी दैट हेलो एंगुलर 21 ट्यूट, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम था। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार मैं ये सारी चीज़ें हटा के देख लूँगा एक बार के लिए, मन कर जाता है। तो HTML वाली फाइल के अंदर आना, सब कुछ हटा दो, यहाँ पे H1 लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे अनिल सिद्धू। आप पता नहीं क्यों बस मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे, ठीक है। देन इसको सेव करेंगे, देखो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया। अब यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह हैं, डोंट वेरी अबाउट दैट। ये हम लोग एरर क्यों आए हैं, कैसे हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए जो हमारा पॉइंट था कि हम लोगों को एंगुलर के एप्लीकेशन को सेटअप करके इसको रन करके देखना था, प्रॉपरली हो चुका है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लोग एंगुलर को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सेटअप करके देख लेते हैं। प्रोसेस वही सेम है। सबसे पहले आपको नोड जेएस को डाउनलोड करना है, देन एंगुलर CLI को, उसके बाद आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाओगे। सो इसके लिए मैं ब्राउज़र पे जाके सिंपली लिखता हूँ नोड जेएस और जो फर्स्ट लिंक है इस पे हम लोग चलेंगे। देन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा गेट नोड जेएस का, यहाँ पे जा सकते हो फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे आपको वो से ऑप्शन मिल जाएंगे और जो ये वाला ऑप्शन है ना, यहाँ क्लिक करना है आपको विंडोज़ इंस्टॉलर के ऊपर। देखो नोड जेएस की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि आप लोग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो। जब थोड़ी देर पहले हम लोग मैक से इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो यहाँ पे मैक इंस्टॉलर का ऑप्शन आ गया था। अभी हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर का ऑप्शन आ गया है। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसके डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसको आराम से सेटअप कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स वेट फॉर इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास नोड जेएस का सेटअप आ चुका है। अगेन हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वही सेम स्टेप रहते हैं। अगर आपने कोई भी अब तक सॉफ्टवेयर को, किसी भी सेटअप को इंस्टॉल करा है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, देन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, उसके बाद में आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर पाओगे। बहुत ईजी है। यहाँ पे फिनिश हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करोगे ताकि चेक कर पाओ नोड जेएस प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे अच्छा, आपने यहाँ पे टर्मिनल फ्रेश ओपन करना है। अगर आपको पहले से ओपन टर्मिनल है तो उसका यूज़ नहीं करना, उसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करना। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ नोड -v या फिर इसको -v भी कह सकते हो। देन यहाँ पे हमारे पास 24.11.1 जो हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप का वर्जन इंस्टॉल करा था, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। एंड सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे
npm -v भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपका npm का वर्जन भी आ गया। आफ्टर दैट आपको अगेन ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एंगुलर CLI। जो फर्स्ट लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पे जाना है आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको npm इंस्टॉल -g या फिर -g भी कह सकते हो @angular CLI इस कमांड को रन करना है। अगर आप लोग pnpm यान बन वगैरह का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे इनके लिए भी कमांड्स मिल जाएंगी, बट हम लोग npm का यूज़ करेंगे बिकॉज सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। देन अगेन मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा और थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आपकी एंगुलर सीरीज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। देन कमांड के साथ भी चेक भी करेंगे प्रॉपर वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। इसका जो वर्जन 21 है ये इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 21 या फिर उससे कोई हो सकता है माइनर वर्जन वगैरह या फिर पैच वगैरह उससे ज़्यादा अपडेट हुआ हो, बट यहाँ पे 21 वाला मस्ट है, वो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इंस्टॉल हो चुका है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो ng वर्जन, एंटर करोगे आपको एंगुलर CLI का वर्जन यहाँ पे दिख जाएगा 21.0.2। ये लेटेस्ट वर्जन है, हम लोगों ने मैक के अंदर भी चेक करा था। परफेक्ट। अब आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आप लोग आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे बेसिकली डैशबोर्ड पे चलता हूँ, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन को क्रिएट करूँगा। सो इसके अंदर आप लोग चाहो तो एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूँगा ट्यूटोरियल्स। देन इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं अगेन टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे ng, बिकॉज जो हमारी एंगुलर की कमांड्स होती हैं, एंगुलर CLI की कमांड होती है वो ng से शुरू होती हैं। न्यू यानी कि हम लोग न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर 21 ट्यूटर एंड एंटर करेंगे। सो इसके बाद यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सो यहाँ पे सिंपली मैं कह देता हूँ ठीक है। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट चीज़ है ये इसने कुछ गूगल की प्राइवेसी पॉलिसीज के लिए बोल रहा है, देन इसको आप चाहो तो नो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद में पूछता है कि भाई CSS चाहिए आपको, टेलविन CSS चाहिए, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल CSS के साथ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, फिर से रिपीट नहीं करूँगा। देन अगेन नो, अगेन नन, और जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन विंडोज़ के अंदर भी रेडी हो जाएगी। ऑलराइट, एंड सिमिलरली अगर आप लोग साथ के साथ यहाँ पे VS कोड को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो सेम चीज़ आपको करनी है। VS कोड आपको लिखना है, फर्स्ट लिंक पे जाओगे, देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। विंडोज़ मैक लिनक्स किसी के लिए भी आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, वो कर सकते हो बेसिकली। सो देन मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इट शुड नॉट टेक मच टाइम। यहाँ पे आके देखते हैं, ये इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे पैरेलली चल रही है इसकी, और तब तक हमारे पास यहाँ पे VS कोड है, ये हमारा रेडी हो चुका है। सो इसको भी मैं साथ के साथ इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। देन इसको हम लोग यूज़ भी करके देख लेंगे, इसमें ओपन करके देन इसका टर्मिनल वगैरह थोड़ा सा यूज़ करके देख लेंगे, राइट। एंड अगेन वही तरीका है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बेसिकली, राइट। सो देन मैं यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस हैं इनको मैं चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन हो गया। अब यहाँ पे अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है, मुझे लगता है VS कोड इससे पहले सेटअप हो जाएगा। एनीवेज देखते हैं। यहाँ पे जो VS कोड है ये भी इंस्टॉल हो चुका है, एंड देन यहाँ पे जो हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन है ये भी रेडी हो चुकी है। सो इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं फोल्डर के अंदर जाके कि सब कुछ सही से रेडी है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर चलता हूँ अब एंगुलर वाले के अंदर, और यहाँ पे ठीक है मैं इसको एक बार ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको, बट आपको यहाँ पे लिखना है ng सर। ये कमांड इसको रन कर देगी आपके ब्राउजर के ऊपर, यानी कि आपकी बिल्ड बना देगी डेवलपमेंट वाली, राइट। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसकी बिल्ड यहाँ पे बन रही है, और तब तक अगर आप लोग चाहो तो इसको प्रॉपरली ओपन करके यहाँ पे जाना है आपको, देन ओपन फोल्डर, और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, ट्यूटोरियल्स, और ये रहा आपके एप्लीकेशन वाला फोल्डर। इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हो। सेम फोल्डर्स जो आपको मैक के अंदर दिख रहे थे, सेम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, राइट। सो मैं SRC पे जाता हूँ, देन यहाँ पे app.js वगैरह वाली सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं टर्मिनल हमारा रेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका। बिल्कुल रेडी हो चुका है। 4200 पोर्ट के ऊपर इसको रन कर सकते हो। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट :4200, एंड देयर वी गो, एप्लीकेशन हमारी रेडी है। अब इसमें कुछ हल्के से हम लोग चेंजेस करके देख लेते हैं, जैसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर करे थे, सबको हटा के यहाँ पे एक H1 टैग और यहाँ पे कर देंगे अनिल सिद्धू, सेव करेंगे। यहाँ पे आते हैं, अनिल सिद्धू हमें मिल गया।
सो हम लोगों ने यहाँ पे विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के अंदर सेटअप देख लिया है। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है एंगुलर को इंस्टॉल करने का। देन आप उसके लिए बोलोगे नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है, npm और नोड के वर्जन को चेक करना है, देन एंगुलर CLI को इंस्टॉल करके उसके वर्जन को चेक करना है, एंड देन आप लोग एंगुलर की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर पाओगे। उसकी कमांड है ng new और आपका प्रोजेक्ट नेम या फिर आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन का नाम, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।